हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये वीडियो बच्चों कक्षा 10वीं वालों के लिए होने वाला है, हिंदी सब्जेक्ट पर। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको आपके बच्चों पूरी किताब में से बच्चों व्याकरण व्याकरण जितने भी किताब है ना बच्चों आपकी हिंदी की, उसी सभी किताबों में से बच्चों आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, आपने सही सुना बच्चों, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। बच्चों ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर के होने वाले हैं। कितने नंबर के बच्चों आपके क्वेश्चन होने वाले हैं? 2 नंबर के बच्चों आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। तो बच्चों इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और बच्चों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल वरुण बंजारा 555 पर नए हैं तो बच्चों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं 2 अंकीय और 3 अंकीय के पूरी किताब के प्रश्न। तो आपको 2 नंबर के प्रश्न हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है बच्चों, एक बात और, ये बच्चों आपका पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 2 भी आने वाला है। बच्चों इसमें आपको क्या करना है, सब कुछ छोड़कर बस इतना रट लो, टॉप करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। बच्चों यदि आप मेरे बताए हुए प्रश्नों को अच्छे से रट कर जाते हो ना तो बच्चों आपको टॉप करने में कोई भी नहीं रोक पाएगा। बच्चों अभी आप मुझे पता है जो यूट्यूब में वायरल पेपर हो रहा है ना, डुप्लीकेट पेपर ओरिजिनल पेपर का, बच्चों सभी के पेपर सभी फेक है। मैं बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं एक खुद यूट्यूबर हूं। ठीक है बच्चों, तो मुझे पता है बच्चों उन्होंने क्या किया। ठीक है, मैं भी उसी तरह करता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी समय नहीं है। इस तरह बच्चों मैंने उस तरह के पेपर, मेरे पास एडिट सब कुछ हो चुका है, लेकिन अभी मैं उन्हें डाला नहीं हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप उन पेपरों के चक्कर में मत पड़िए बच्चों, पूरा पूरा फेक पेपर है। पहली बात बच्चों, उन्होंने क्या किया है बच्चों, जो पिछले साल का पेपर था उसी पेपर को बच्चों उन्होंने साल को चेंज कर दिया है और क्वेश्चन को बच्चों उन्होंने आगे पीछे करके जमा दिए। ठीक है, एडिट अच्छे से कर दिए क्योंकि किसी को चेक ना हो। और बच्चों उसी पेपर को उन्होंने फोटो कॉपी करवा के बोलते हैं बच्चों हम रियल पेपर ले आए हैं। तो बच्चों सभी फेक पेपर है, आपका ध्यान भटकाने के लिए है, तो बच्चों उन पर आप कभी भी ध्यान ना दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों आप आईएमपी क्वेश्चन जो भी आपको मिलता है उसे बच्चों आप पूरा पूरा याद करिए, रटिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम आपको, जैसे कि बच्चों मैं आपको बताया था कि हम पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम पार्ट 2 में बताएंगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जान लगाकर याद कर लो। अगले वीडियो में हम आपको अंतर बताएंगे जो कि पार्ट 2 आने वाला है। ठीक है, अंतर बताएंगे, निबंध बताएंगे, अनुच्छेद बताएंगे, संवाद लेखन बताएंगे, अपठित काव्यांश बताएंगे, अपठित गद्यांश बताएंगे, औपचारिक पत्र बताएंगे, अनौपचारिक पत्र बताएंगे, लेखन और रूपरेखा बताने वाले हैं। बच्चों इतने सब कुछ हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है ये पार्ट 1 है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों बिना देर किए हम इस वीडियो को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चों आपको कुछ नहीं करना। पहला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आपका, प्रबंध काव्य की परिभाषा व उदाहरण सहित लिखिएगा। बच्चों आप मेरे साथ कॉपी निकाल लीजिएगा और लिखते जाइएगा। ठीक है, और दूसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पे, मुक्तक काव्य की परिभाषा व उदाहरण सहित लिखिएगा। और तीसरा प्रश्न है बच्चों, प्रबंध काव्य के प्रमुख भेदों के नाम लिखिएगा। और चौथा प्रश्न है बच्चों, महाकाव्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपसे 5वां प्रश्न पूछा जाता है, काव्य खंड से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित आपको यहाँ पे अच्छे से बताना है। ठीक है बच्चों, और बच्चों इस वीडियो को अपने स्कूल में, अपने दोस्तों में सभी जगह वायरल कर दो। ठीक है, ये वीडियो को वायरल करना ही है, 100% बच्चों इन वीडियो को वायरल करना है आपको। ठीक है, अपने दोस्तों में सभी जगह शेयर कर दो और अपने स्कूल ग्रुप में डाल दो, जितने ग्रुप बने हैं आपके दोस्तों में सभी जगह इस वीडियो को डाल दो। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका 6वां प्रश्न आता है, आख्यान गतियों से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित आपको समझाना है। फिर 7वां प्रश्न है बच्चों, पाठ्य मुक्तक काव्य से क्या आशा है, उदाहरण सहित समझाइएगा। गए मुक्तक काव्य की परिभाषा आपको अच्छे से यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे है, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा आपको देना है। रस के प्रमुख अंग अथवा अवयव के नाम आपको लिखना है। ठीक है, और श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको अच्छे से बताना है। वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बताना है। और छंद किसे कहते हैं, छंद के कितने प्रकार होते हैं, यह भी बच्चों आपको अच्छे से यहाँ पे बताना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे अगला प्रश्न है, मात्रिक छंद की परिभाषा उदाहरण सहित बताइएगा। और अगला प्रश्न है बच्चों, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित ये भी आपको अच्छे से बताना है। और 16वां प्रश्न है बच्चों, चौपाई छंद किसे कहते हैं, परिभाषा सहित उदाहरण सहित आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका 17वां प्रश्न आ गया, गद्य क्या है। ठीक है, गद्य क्या है भाई। और 18वां प्रश्न है भाई, गद्य की प्रमुख विधियां लिखिए। ठीक है, और 19वां है, हिंदी साहित्य में गद्य की विकास का काल विभाजन लिखिएगा। ठीक है, और 20वां है बच्चों, कोई 2 उपन्यास के नाम एवं उनके लेखकों के नाम लिखिएगा। 21वां है बच्चों, किन्हीं 2 कहानीकारों के नाम एवं उनकी 2 कहानियों के नाम लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपसे 21वां प्रश्न पूछा जाता है,
किन्हीं दो कहानीकारों के नाम एवं उनके दो दो कहानियों के नाम लिखिएगा। और 22वां है बच्चों, नाटक और एकांकी में दो अंतर बताना है। कहानी और उपन्यास में भी आपको दो अंतर बताना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपसे पूछा गया है रेखाचित्र और स्मरण में कोई दो अंतर बताना है। आत्मकथा और जीवनी में भी कोई आपको दो अंतर बताना है, ठीक है। और 26वां प्रश्न है बच्चों, लेखक राम वृक्ष बेनीबुरी के लेखन के विशेषताएं लिखिएगा। आपको ये भी अच्छे से लिख देना है। मन्नू भंडारी के साहित्य के प्रमुख विशेषताएं लिखना है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे 28वां प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की भाषा एवं शिल्प पर प्रकाश डालते हुए उनकी दो रचनाएं लिखिएगा। फिर 29वां प्रश्न है बच्चों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की भाषा शैली एवं दो रचनाएं लिखना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों 30वां प्रश्न है आपका, राम वृक्ष बेनीबुरी मन्नू भंडारी एवं भवन अनंत कौशल्यान की दो दो रचनाओं के आपको नाम लिखना है। और 31वां प्रश्न है बच्चों, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, ठीक है बच्चों। बच्चों इन प्रश्नों में हमारी टीम ना व्याकरण के भी प्रश्न यहाँ पे डाल दिए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे मैनेज कर लेना। व्याकरण संविधान क्षैतिज सभी पुस्तकों को बच्चों हमने यहाँ पे प्रश्न आपको बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे अगला प्रश्न है, पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिएगा। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था, ठीक है। और 34वां प्रश्न है बच्चों, बाल गोविंद भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, ठीक है। ये आपको अच्छे से यहाँ पे बताना है। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाओं किस तरह व्यक्त की है, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों की आराधना का कारण क्या था, क्यों थी, ठीक है। और 37वां प्रश्न है बच्चों, बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं आपको बताना है। आप अच्छे से बता देना, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपसे पूछा गया है 38वां प्रश्न है बच्चों, बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है, ये सभी आपको अच्छे से बताना है। और 39वां प्रश्न है बच्चों, गांव का सामाजिक संस्कृत परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है, ये भी आपको अच्छे से बताना है। फिर है फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी, ठीक है। ये भी बच्चों यहाँ पे आपको अच्छे से बता देना है। अगला प्रश्न है बच्चों, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुण की दिव्य चमक क्यों कहा है, ठीक है। और अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे 43वां पूछा गया है, नम आंखों को गिनन स्याही फैलाना है, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिएगा, ठीक है। और 44वां प्रश्न है बच्चों, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपसे फाइनली 45वां प्रश्न आ गया आपका, मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप से प्रभाव पड़ा है, इसको आपको अच्छे से बताना है। मन्नू भंडारी के पिता ने रसोई को भटिया खाना कहकर क्यों संबोधित किया, इसको भी बच्चों आपको अच्छे से बता ही देना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर मन्नू भंडारी को ना अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और ना ही अपने कानों पर, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपसे 48वां प्रश्न पूछा गया है, कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्री की शिक्षा के विरोधी थे, द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समाधान किया था, ठीक है। और 49वां प्रश्न है बच्चों, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होता है, कुतर्क विवादियों की इस दलील का खंडन द्विवेदी जी ने कैसे किया, ठीक है। और बच्चों आपका फाइनली 50वां प्रश्न आ गया है, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है। 51वां प्रश्न है बच्चों, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे 52वां प्रश्न है, न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए हैं। और 53वां प्रश्न है बच्चों, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, ये आपको यहाँ पे अच्छे से बताना है। और 54वां प्रश्न है बच्चों, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। और 55वां प्रश्न है बच्चों, माँ बच्चों को किस प्रकार खाना खिलाती है। और 56वां प्रश्न है बच्चों, चूहे के बिल में पानी उलझने का पर क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपसे 57वां प्रश्न पूछा गया है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है। 58वां प्रश्न है बच्चों, रानी एलिजाबेथ की दर्जी की परेशानी का क्या कारण था।
और 59वां प्रश्न है बच्चों, जाट पंचम की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए थे। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पे 60वां प्रश्न पूछा है, जाट पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अकबर चुपचाप क्यों थे। ठीक है, और 61वां प्रश्न है बच्चों, 61 प्रश्न है आपका, राजधानी में किस बात का तहलका मचा हुआ था। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपसे पूछा गया है, कलाकार की आंखों में आंसू क्यों आए। 63वां प्रश्न है बच्चों, लेखक अयज्ञ ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोटक का भोक्ता कब और किस तरह का महसूस किया। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे है, मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन सी बात के लिए प्रेरित करती है। और 65वां प्रश्न है बच्चों, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंत व ब्रह दोनों दबाव का परिणाम है, ये आप कैसे कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे 66वां प्रश्न पूछा है, निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बताना है। ठीक है बच्चों, आपके निपात शब्द के उदाहरण आपको उदाहरण सहित बताना है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे समुच्चय बोधक की परिभाषित करते हुए एक उदाहरण सहित आपको यहाँ भी आपको अच्छे से लिखना है। उसके बाद बच्चों वाच्य की परिभाषा व वाच्य के प्रकार भी आपको अच्छे से बताना है। उसके बाद बच्चों कर्मवाच्य की परिभाषा व उदाहरण सहित आपको बताना है। ठीक है बच्चों, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में वैसे भी कहीं भी छोड़कर ना जाइएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों इतने अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ना बच्चों, अपने टीचर को दिखाओगे ना तो आपका टीचर पूरी क्लास में बच्चों इसी प्रश्नों को लिखवाने के लिए बैठ जाएगा। ठीक है, यदि यकीन नहीं होता बच्चों तो इस वीडियो को अपने टीचर के पास एक बार शेयर करके जरूर देखिएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे पूछा है, कृत्यवाचक की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है, भाववाचक की परिभाषा उदाहरण सहित बताना है, अक्रमक क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित आपको अच्छे से बताना है, सक्रामक क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित आपको अच्छे से बताना है। ठीक है बच्चों, इनका उत्तर भी चाहिए तो वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कर देना, हम बच्चों अगली वीडियो इन सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ लेके आ जाएंगे। ठीक है, और बच्चों इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, क्रिया विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित आपको अच्छे से बताना है, मुहावरा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको मुहावरा भी बताना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों लोक व्यक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बताना है, समास की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बताना है, समास के प्रकार के नाम लिखना है आपको, विज्ञापन लेखन किसे कहते हैं ये भी अच्छे से बताना है। बच्चों मैं 100% कहता हूं, जिन बच्चों ने इन वीडियो को अच्छी पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया ना, वे बच्चों टॉप करेगा, टॉप हिंदी में टॉप करेगा बच्चों, मैं लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बच्चों मुझे 10 साल से एक्सपीरियंस है बच्चों, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ हिंदी। ठीक है बच्चों, मुझे पता है बच्चों बोर्ड पेपर किस तरह बनता है, कैसे आने वाला है, क्या होने वाला है, दंत फंस। ठीक है, मुझे सारी जानकारी है बच्चों, इसलिए बच्चों मैंने हमारी टीम इस प्रश्नों को इतने अच्छे से एडिट किया लाए हैं ना, आप सोचो ही मत बच्चों। इन प्रश्नों को बच्चों आंख बंद करके पढ़ के चले जाइए। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे विज्ञापन लेखन किसे कहते हैं, सूचना लेखन किसे कहते हैं, अनुच्छेद लेखन से आप क्या समझते हैं, संवाद लेखन की क्या अभिप्राय है। ठीक है, इसको सभी को आपको अच्छे से बताना है। उसके बाद बच्चों आपका जाता है संवेदन लेखन से आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है, अनेकृत शब्द किसे कहते हैं, औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल वरुण बंजारा 555 को सब्सक्राइब करके बच्चों बेल आइकन की घंटी को आप ऑल पर सिलेक्ट नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए भाई, क्योंकि आपके बच्चों बोर्ड पेपर भी पास में है, 2-4 दिन के बाद आपका बोर्ड पेपर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बोर्ड पेपर में हम आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे ना, जिसमें बच्चों आपको 2 क्वेश्चन पढ़ना है, एक क्वेश्चन पेपर में आने ही वाला है। ठीक है बच्चों, हमारे पास सिस्टम है बच्चों, हमारे पास पूरा सिस्टम है, आप सभी को तो पता ही होगा जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट है। ठीक है बच्चों, इसीलिए बच्चों मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी का बॉल पर सेलेक्ट कर दीजिए बच्चों। ठीक है, और बच्चों आपको डिस्कशन में बच्चों टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको पता ही है कि टेलीग्राम आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, टेलीग्राम डाउनलोड कर लो, नहीं है तो बच्चों ठीक है प्ले स्टोर में जाओ, टेलीग्राम सर्च करो, उसे डाउनलोड कर लो। उसके बाद बच्चों डिस्कशन बॉक्स में आओ, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस ग्रुप में बच्चों हमारे साथ ऐड हो जाओ। ठीक है, हमारे साथ जुड़ जाओ। यदि टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप आ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों आपको वही सुविधा मिलेगी जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको 2% भी पसंद आई हो ना बच्चों, तो इस वीडियो को बच्चों अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और बच्चों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल वरुण बंजारा 555 को सब्सक्राइब करके बच्चों बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेलेक्ट नहीं किए हो तो जल्दी से कर लीजिए बच्चों। ठीक है, और बच्चों कोई भी डाउट हो आपको ना तो बेझिझक बच्चों यूट्यूब में हमारे चैनल पे कमेंट कर दीजिए, इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, अगले वीडियो में बच्चों मैं आपको उनका उत्तर लेके ही उपस्थित हूँगा।
तो चलिए बच्चों मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गुड बाय। पार्ट 2 का बच्चों इंतजार कीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों गुड बाय बाय बाय।